नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका सतेंद्र तोमर सर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इंडिया जो है वो टॉप पे पहुंच गया है। अब आप ये सोचोगे किस चीज में जो है वो इंडिया ने टॉप किया है। तो वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से जितने भी देश कर्जा लेते हैं, तो उस कर्जा लेने के मामले में इंडिया जो है वो टॉप नंबर पे पहले स्थान पर जो है वो आ चुका है। और आप लोगों को पता होगा कि जो आपकी वर्ल्ड बैंक है, उस वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काफी सारी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में से दो संस्थाएं हैं, एक का नाम है आईवीआरडी और एक का नाम है आईडीए। और आईवीआरडी और आईडीए दोनों से हम लोन लेते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही ब्रांच है। तो अभी हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार, और उन वरिष्ठ पत्रकार का नाम जो है वो है आपका शीतल पी सिंह। इन्होंने एक जो है फेसबुक पे जो है वो पोस्ट की, और उस फेसबुक पोस्ट में इन्होंने लिखा कि इंडिया जो है वो टॉप नंबर पे पहुंच चुका है विश्व बैंक के कर्जदारों में। अगर हम देखें तो भारत पर जो कर्जा है, वो कर्जा कितना, तो हम ये केवल और केवल जो है वो बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से लिया गया जो कर्जा है वो कितना है। तो वर्ल्ड बैंक से लिया गया जो कर्जा था वो आपका 39.3 अरब डॉलर, वो भी ये 2023 तक के आंकड़े हैं। जो कि 2014 में कितना था, 2014 में 26.8 अरब डॉलर था। और ये 2023 तक बढ़कर जो है वो 39.3 अरब डॉलर के आसपास जो है वो हो गया। अच्छा, कुल बाहरी कर्ज की अगर हम बात करें जो हमने विदेशों से ले रखा है, उसमें से जो वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है वो मात्र 6% है। ध्यान रखिएगा, हमने बाहरी देशों से, बाहरी जो संस्थाएं हैं उनसे जो कर्जा ले रखा है, उस कर्जे में वर्ल्ड बैंक का रोल तो केवल 6% है। यानी 94% वो हमने कहीं दूसरे जगहों से जो है वो कर्जा ले रखा है। अगर आप देखें तो कुल बाहरी कर्जा जो है वो आपका 2014 में 457 अरब डॉलर था, जो कि जून 2025 में बढ़कर कितना, 747 अरब डॉलर। और सबसे बड़ी खास चीज ये रही कि 2023 में यही 647 अरब डॉलर था। 2023 से लेकर 2025 यानी 1.5 से 2 साल के अंदर जो है भारत सरकार ने 100 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो बढ़ाया है। यानी कर्जा लेने में कितनी तेजी दिखाई है सरकार ने। अब यहां पर अगर हम बात करें तो भारत पर जो कुल कर्जा है वो है आपका 2.1 ट्रिलियन डॉलर का, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का कर्जा शामिल शामिल है। 2.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है भारत के ऊपर। और भारत की इकोनॉमी कितनी है, तो 4.2 ट्रिलियन, यानी 50%। यानी अगर भारत की जीडीपी का अगर हम देखें तो लगभग लगभग 50% जो है वो कर्जा है। अब यहाँ समस्या ये नहीं है कि कर्जा जो है वो क्यों बढ़ रहा है। समस्या ये है कि जो आप कर्ज लेके आ रहे हैं, उस कर्ज को आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट उतना बढ़ नहीं रहा है। आपका जो व्यापारिक घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो कर्जा लिया जा रहा है, इस कर्जे को आप इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर आपने कर्जा लिया, उस कर्जे को आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपकी जो इनकम होगी उससे आप जो उस कर्जे को आसानी से वापस कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको सही दिशा में नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऐसी स्थिति में आपकी जो इनकम है वो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम के सोर्स नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्जा लौटाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब, अगर कोई भी देश कर्जा ले रहा है तो कर्जा लेना बहुत जो है दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि जो कर्जा लिया गया, उस कर्जे से आपने किया क्या, उसको इन्वेस्ट कहाँ पे किया। अगर आप उसको इन्वेस्ट सही दिशा में करते हैं तो वो कर्जा नुकसानदायक नहीं माना जाता है। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, और उस मोदी जी के भारत के अंतर्गत अगर आप देखें तो उनके जो सपनों का भारत है उसमें भारत सरकार पर कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अर्थशास्त्रियों के लिए तो है ही, लेकिन ये समस्त भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और भारत जो है वो टॉप नंबर पे इस मामले में पहुंच गया है। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।